हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लास्ट 4 टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम क्रॉप को एक रेगुलर इंटरवल या पर्टिकुलर टाइम पर वाटर प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप at regular interval is called irrigation. अब जब हमने यहाँ पर इरिगेशन में वाटर की बात करी है तो वाटर क्यों जरूरी है, तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। सो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इसमें पहला पॉइंट है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जब तक सीड्स को वाटर नहीं मिलेगा सीड जर्मिनेट नहीं होगा। सो दिस वाटर हेल्प द सीड टू ब्रेक एंड बिकम अ प्लांट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एब्जॉर्प्शन। सॉइल में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फार्मर भी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड करते हैं और ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन रूट सिर्फ लिक्विड फॉर्म को ही एब्जॉर्ब करती है। तो जब हमने वाटर ऐड किया सॉइल में तो ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा और इसको रूट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट है फॉर ट्रांसपिरेशन। अब ये कैसे? हमारी बॉडी हॉट सीजन में स्वेट रिलीज करती है ताकि एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज हो जाए और साथ ही कूल रह सके। सिमिलरली प्लांट्स भी वाटर रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर ताकि वो कूल रह सके। सो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब वाटर आएगा कहाँ से? आप बोलेंगे रेन से, लेकिन रेन बहुत ही अनसर्टेन होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है कभी नहीं भी होता है। तो इसके लिए फार्मर कुछ मेथड्स अपनाते हैं ताकि प्लांट्स को रेगुलर इंटरवल पर वाटर मिल सके। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो इसमें सबसे पहला है वेल। वेल यानी कुआं। वेल से पानी ह्यूमन एफर्ट या फिर एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से पानी खींचा जाता है, लेकिन अगर हमें बड़े बड़े फील्ड में वाटर डालना होगा तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वेल से पानी खींचना। तो इसके अलावा फार्मर कुछ और मेथड्स अपनाते हैं ताकि अच्छे से पानी मिल सके। तो इसमें पहला है मोट, नंबर 2 राहत, नंबर 3 ढेकली एंड नंबर 4 चेन पंप। लास्ट वाले में हम देखेंगे कि पंप का ऑपरेशन कैसे होता है। तो पंप के हेल्प से हम लोग वाटर खींचते हैं और इस पंप को चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बायोगैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी। तो ये हो गया कुछ ट्रेडिशनल मेथड। अब हम देखेंगे मॉडर्न मेथड। तो इसमें सबसे पहला है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर नाम सजेस्ट कर रहा है स्प्रिंकलर, यहाँ पर वाटर होते हैं स्प्रिंकल के फॉर्म में। अगर आप इमेज में देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पर वेल से निकल रही है एक मेन पाइप और इस मेन पाइप से अटैच है बहुत सारे परपेंडिकुलर पाइप्स और इस परपेंडिकुलर पाइप्स के ऊपर लगे होते हैं नोजल। तो जैसे नोजल रोटेट करता है पूरे फील्ड में वाटर स्प्रिंकल के फॉर्म में मिल जाता है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वेल से पानी ले जाता है मेन पाइप में
और जब ये पानी आती है फोर्स के साथ मेन पाइप में तो परपेंडिकुलर पाइप से चला जाता है। इस फोर्स के कारण नोजल रोटेट होने लगता है और पूरे फील्ड में पानी मिल जाता है रेनफॉल की तरह। अब हमारा दूसरा मेथड है ड्रिप सिस्टम। सो नंबर 2, ड्रिप सिस्टम। यहाँ पर डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स के नियर वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल जाता है, इसलिए बोलते हैं हम इसको ड्रिप सिस्टम। और ये सिस्टम बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी का वेस्ट नहीं होता है। और जहाँ पर पानी की कमी होती है तो हम प्लांट्स को कैसे वाटर प्रोवाइड करेंगे? हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स रूट से ही वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो क्यों ना हम प्लांट्स के रूट्स के नियर ही ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालें ताकि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स होती है अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स जो क्रॉप के साथ साथ अपने आप ग्रो हो जाती है और ये क्रॉप के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो अब जरूरी है हमें इन वीड्स को रिमूव करने की, तो रिमूवल ऑफ वीड्स को बोलते हैं हम वीडिंग। सो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब वीडिंग करना बहुत ही नेसेसरी होती है क्योंकि वीड्स और क्रॉप के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट और स्पेस के लिए। तो हम वीड्स को कैसे रिमूव करेंगे? तो इसका पहला तरीका है, अगर हम सोइंग करने से पहले टिलिंग कर देते हैं सोइल को तो इससे वीड कंट्रोल में हो सकता है। दूसरा तरीका है, अगर हम वीड्स को ग्राउंड के क्लोज से कट कर दें विद द हेल्प ऑफ खुरपी तो इससे वीड कंट्रोल में हो सकता है। और जब हम वीड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वीडिसाइड्स। और वीडिसाइड्स को वाटर के साथ मिक्स करके डाइल्यूट बनाया जाता है, फिर उसको स्प्रे में रख के स्प्रे किया जाता है फील्ड में। और ये वीडिसाइड्स हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं होता है। और स्प्रे करते समय एक खास बात ध्यान रखनी होती है कि हमें अपने माउथ और नोज़ को कवर करना बहुत ही नेसेसरी होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। जब हमारे क्रॉप्स अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं तो अब जरूरी है हमें उन ग्रोन क्रॉप्स को कट कर लेना। सो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सो द कटिंग ऑफ क्रॉप after it is matured is called harvesting। और इसके लिए हम लोग एक टूल का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सिक्कल। सिक्कल के हेल्प से क्रॉप्स को ग्राउंड के क्लोज से कट कर लेते हैं या फिर एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टर। जब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया तो अब ज़रूरी है हमें उन हार्वेस्टेड क्रॉप में से ग्रेन सीड्स को चाप से सेपरेट करने की। सो द सेपरेशन ऑफ grain seeds from chaff is called threshing। यहाँ पर चाफ का मतलब है आउटर कवरिंग ऑफ सीड। और इसके लिए हम लोग एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम कंबाइन। कंबाइन में हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर लगा होता है और थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर भी लगा होता है। अब कुछ फार्मर के पास बहुत ही स्मॉल फील्ड होते हैं तो वो ग्रेन सीड्स को सेपरेट करने के लिए चाफ से डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम विनोइंग। तो विनोइंग का मतलब होता है farmers with a small holding of land do the separation of grain seeds and chaff by winnowing।
तो ये हो गया हार्वेस्ट के बारे में। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोरेज के बारे में। चाफ और ग्रेन सीड्स को सेपरेट करने के बाद एट द सेम टाइम हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते और ना ही मार्केट में सेल कर सकते। तो अब ज़रूरी है हमें उन सीड्स को स्टोर करने की, और स्टोर करने से पहले हमें उन सीड्स को ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि हार्वेस्ट करने के बाद सीड्स बहुत ही मॉइस्चर होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोमोट करता है और वो अल्टीमेटली हमारे सीड्स को डिकम्पोज कर देता है, जिसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते और ना ही जमीनेट के लिए रख सकते हैं। तो अब फार्मर कैसे स्टोर करेगा? जैसे कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं क्लोज्ड कंटेनर सीड्स को स्टोर करने के लिए, सिमिलरली फार्मर भी यूज़ करता है क्लोज्ड कंटेनर। फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन सीड्स फार्मर यूजेस जूट बैग्स एंड बिन्स। For a small quantity of grain seeds, farmer uses jute bags and bins. And for a large quantity of grain seeds, farmer uses places like silos and granaries. For a large quantity of grain seeds, farmer uses places like silos and granaries. जैसे हमने सीड्स को स्टोर कर लिया, तो अब जरूरी है हमें फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने की। जैसे कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं सूखे नीम के पत्ते स्टोरिंग के लिए, सिमिलरली फार्मर भी यूज़ करते हैं स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।